अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आइन के आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात महदूद हो सकते हैं या नहीं, और क्या हर बेंच आइनी मुकदमात या कानूनी नौयत के जो केसेस है वो सुन सकता है या नहीं। ये बेसिकली ये केस था जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसको मुकर्रर नहीं किया गया, जिस पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल उस वक्त के जो थे नजर अब्बास, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता हुआ फुल कोर्ट की जानिब गया कि जो अदालती मुआविनीन थे उनकी जानिब से सदा की गई कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो इस सारे मामला का फैसला करे। जुमेरात को दलाइल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया था, जो कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा, जबकि नजर अब्बास जो साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनकी जानिब से शो कॉज नोटिस को चैलेंज भी किया गया है, जिस पर 6 रुकनी एक लार्जर बेंच है जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में, जो कल दिन 1 बजे समाअत करेगा। आर्टिकल 191A 26वीं आईनी तरमीम के तहत शामिल किया गया था आईने पाकिस्तान में। उसके खिलाफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच कल सुबह 9:30 बजे अलग से समाअत करेगा, जो एक ही नुक्ते के ऊपर 3 मुख्तलिफ अदालतों में 3 मुख्तलिफ समाअतें कल सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही हैं। जी, कल अहम समाअतें होंगी। जुल्करनैन इकबाल तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और सियासत करें, आपका हक है, लेकिन इस हद तक ना जाएं जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के रियासती मामलात और हुकूमत के हवाले से अमरीका में मनफी तासुर फैलाया जा रहा था। अमरीकी मुंतखब अरकान बहुत समझदार हैं और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। अमरीका दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना जरूरी था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मूल दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। आप उस दुश्मनी में जा रहे हैं कि आपको ये मसला है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना जा सके, और जाके वहाँ रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि जी आप कोई ना कोई ट्वीट कर दें। पाकिस्तान 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत बन सकता है। आलमी बैंक ने नवीद सुना दी है। नायब सदर मार्टिन रेजर ने कहा कि इस हदफ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 7% की शरह नमू से तरक्की करना लाजमी होगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत रियायती कर्जे हासिल कर सकता है। मुल्की मईशत की बहाली के लिए नई हिकमत अमली। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद नागुज़ीर करार। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के लिए नायब सदर मार्टिन रेजर ने कहा, मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाने से पाकिस्तान 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। मार्टिन रेजर के मुताबिक पाकिस्तान मौजूदा वसाइल पर तवज्जो दे। पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिससे मजीद सरमायाकारी को राग़िब किया जा सकता है। मार्टिन रेजर का ये भी कहना था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत रियायती कर्जे हासिल कर सकता है। स्मगलिंग के खात्मे के लिए जामे कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान कस्टम्स में जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जा रहा है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटलाइजेशन के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ा रही हैं। खिदमत की बेहतरी के साथ इस्तेदाद कार में भी इजाफे पर तवज्जो है। और अभी ये जानिए, SIFC के ताउन से माशी खुशहाली के राह में अहम पेशरफ हुई है। 2024 में गैर मुल्की सरमाकारी में 25% इजाफा हुआ। SIFC के तहत काबिल तजदीद तवानाई और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी में सरमाकारी होना पायदार तरक्की के लिए अहम कदम समझा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब कश्मीरी अवाम आज जुम्मे से अमन आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी फौजी कब्जे के खिलाफ पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी रैलियों और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मीरपुर डिवीज़न, पूंछ डिवीज़न और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से बशारत मोगल।
भारत आज अपना योम जमहूरिया मना रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ कश्मीरी सरापा एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के अंदर इस वक्त जलसे, जुलूस, मज़ाहिर, रैलियों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर आज योम सियाह मनाया जा रहा है। भारत के योम जमहूरिया को आज़ाद कश्मीर में योम सियाह के तौर पर मनाने वाले कश्मीरियों से बात करते हैं। देखिए जी, भारत अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, लेकिन हम दुनिया से ये सवाल पूछते हैं कि भारत किस तरह का जमहूरी मुल्क है जिसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहरियों के जमहूरी हकूक, सियासी हकूक, समाजी हकूक, तमाम हकूक बुनियादी सलब कर लिए हैं और कश्मीर को एक जेल में तब्दील करके लाखों लोगों को महसूर कर लिया है। भारत जमहूरी मुल्क नहीं बल्कि एक दहशतगर्द मुल्क है। हम उसकी इस नाम नेहाद जमहूरियत की मजम्मत करते हैं और दुनिया से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर के लोगों को अपने सियासी मुस्तकबिल के फैसले के लिए आज़ादाना तौर पर रायशुमारी का मौका दे। कश्मीरी इस मौके पे इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती, हमारी जदोजहद मकबूजा कश्मीर के उन बहन भाइयों के लिए जारी रहेगी जो गुज़श्ता 77 बरसों से अपनी आज़ादी के लिए बरसरे पैकार है। बशारत, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। कार्रवाइयाँ कर बख और लकी मरवत में की गई। दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आला अस्करी क़यादत ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। खवारिज के मज़मूम मज़ाइम फिर खाक में मिला दिए गए। पाक फौज की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ, 30 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 24 और 25 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में की गईं। जिला लकी मरवत में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान 18 खवारिज हलाक, 6 जख्मी किए गए। जिला करक में भी ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। बाग में तीसरी कार्रवाई के दौरान 4 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। आला सिविल क़यादत ने भी कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर और वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्द अनासिर के खात्मे, मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। बलूचिस्तान के 25 अजला की 50 वार्ड्स की जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक योक, लोरालई, किला सैफुल्ला, मस्तूंग, पंजगोर समेत दीगर अजला की जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इस मुतालिक तफसीलात सिद्रा आरिफ से जानते हैं। सिद्रा, आगाह कीजिएगा। जी, बलूचिस्तान के 25 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन हैं बनाए गए, जिसमें 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। खवातीन के लिए 65 और मर्दों के 73 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। अगर बात की जाए रजिस्टर्ड वोटर्स की, तो उसकी तादाद 34,784 है, जिसमें मर्दों की वोटर की तादाद 24,844 और जबकि खवातीन वोटर की तादाद 18,940 है। 25 जिला में ज़ोब, लोरालाई, किला सैफुल्ला, मस्तूंग और पंजगूर में 4-4 जनरल रजिस्टरों में पोलिंग हो रही है। कोल्लू और कच्ची में 3-3, जबकि पशीन, शरानी, हरनाई, खुस्तार, सोराब और लेसबेला में 2-2 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। जबकि चाकीर, खरान, वाशक, बारखान, सिद्दी, नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, कलात, हब, कच्छ और ग्वादर में 1-1 नशिस्त पर आज पोलिंग हो रही है। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल है और इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी रहे और पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया सिद्रा अपडेट करने के लिए। और अब ये जानिए, जमात इस्लामी ने पीक ऑर्डिनेंस में तरमीम की मुखालफत कर दी है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत पीक ऑर्डिनेंस से मुतालिक पहले मुशावरत करती तो बेहतर होता। IPPs के मामले पर 29 जनवरी को मुल्कीर एहतजाज करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इजराइल की शिकस्त दरअसल अमेरिका की शिकस्त है। हमास ने इजराइल को उसकी औकात याद दिला दी। फिर एक्ट बनाने से पहले मुशावरत करते, मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में डिस्कस करते, सब कुछ नहीं किया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए से इसको नाफिज कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं हो सकता। लिहाजा सहाफ़ी तंजीमें मुल्क भर में जो भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं और जो इक़दाम तय करेंगी, जमात इस्लामी उन्हें सपोर्ट करेगी। हम आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देना चाहते। हमास ने जो कुछ किया है वो तारीख रकम की है। 7 अक्टूबर को ही उसने इसराइल को शिकस्त दे दी थी और इसका जो मिथ था कि इसराइल नाकाबिल शिकस्त है वो तोड़ दिया था। और 15-16 महीने के बाद जो जंगबंदी का मुआहदा इसराइल ने किया है और उन्हीं निकात पर किया है जो आज से 8 महीने पहले तय हो गए थे और बिल आखिर इसराइल को वो तस्लीम करना पड़ा। और ये दरहकीकत मुज़ाहिमत की फतह है, हमास की फतह है, अहले गजा की फतह है।
सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी किसी को लेने नहीं देंगे। दरियाए सिंध से केनाल निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान शेख ने साफ कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चोलिस्तान केनाल निकाले जाने के खिलाफ हर सतह पर भरपूर एहतजाज होगा। वफाक अगर बात नहीं सुनेगा तो पीपल्स पार्टी की आदत आगे सोचने पर मजबूर हो जाएगी। एक कतरा पानी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज आप आए, नारा कैनाल का विजिट करें, सखर का विजिट करें और देखें कि सिंध के एक एक कतरे को हिफाजत करने के लिए दिन और रात यहाँ पे 8,000 से जायद लोग, 1900 से जायद मुख्तलिफ क्लास की लेबर प्लस आपकी इस वक्त 800 से जायद जो आपकी व्हीकल्स और ये एक्सकेवेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं ताकि हम एक एक कतरा बचा सकें। हम जमहूरी नॉर्म्स को, जमहूरी टूल्स को अडॉप्ट किया जाए। CCI के अंदर इसकी बाकायदा दरख्वास्त सैयद मुराद अली शाह साहब ने जमा करा दी है। अगर हमें मफादात काउंसिल से जो है हमारा इशू एड्रेस नहीं होता तो हम बार बार ये कह चुके हैं और आज रिपीट कर रहे हैं कि आईनी अदालत से लेके अवामी अदालत तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। खेल के मैदान से खबर शाम करें। आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ 138 रन की बरतरी हासिल हो गई है। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने दूसरे रोज खाने के वक्फे तक 129 रन पर आधी टीम पवेलियन लौटा दी है। मेहमान टीम ने 9 रन की बरतरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू की तो 50 के मजमूई स्कोर पर ओपनर माइक लुइस 7 रन बनाकर नोमान अली का शिकार बने। कप्तान क्रिक ने निस्फ सेंचुरी दाग दी है। आमिर रतीज जबकि क्यू 15 और एलेक ने 6 रन बनाए हैं। पहले सेशन में नोमान अली ने 4 और साजिद अली ने 1 विकेट हासिल की थी। साइम अयूब पाकिस्तान का असासा है। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से उनका मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकते। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि साइम का केस खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, उम्मीद है कि वो जल्द सेहतियाब होंगे। रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ, उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज़ को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक हो। शहर इक़्तिदार में एथलीट का राज है। 5वीं इस्लामाबाद रन मैराथन का आगाज हो गया है। 3000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा अपडेट कीजिएगा। शहर इक़्तिदार शहर बेमिसाल इस्लामाबाद रन विद अस के स्लोगन के साथ मैराथन का इनकाद किया जा रहा है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि एथलीट्स की एक कसीर तादाद है। मुल्क भर से 3000 से ज़ायद एथलीट्स ने इस मैराथन के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया है। इसमें फॉरनर्स भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, थाईलैंड के। और इस्लामाबाद का खूबसूरत तो मंजर आप देख सकते हैं। E11 फ्लाईओवर से लेके ये संजानी तक ये इस मैराथन का जो है एक ट्रैक है जहां पर एथलीट्स दौड़ेंगे और देखते हैं कि कौन इसका फातेह करार पाता है। तो इस्लामाबाद के ये खूबसूरत मनाजिर हैं, एक फेस्टिविटी है, एक जश्न है जहां पर फैमिलीज़ के हमरा लोग आए हुए हैं इस रेस को देखने के लिए भी। इस्लामाबाद की 5वीं मैराथन है जिसका आज आगाज़ हो चुका है। बहुत शुक्रिया आलिजा अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि स्पेशल ओलंपिक्स और गवर्नर सिंध के ज़ेर एहतमाम आज सुबह कराची में होने वाली मैराथन में खुसूसी अफराद समेत 5000 से ज़ायद लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन में शामिल खुसूसी बच्चों के साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी 1 किलोमीटर वॉक में चलते हुए अपना ईद का एहसास दिलाया। गवर्नर हाउस से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, गाजी जंढेर से जानते हैं। जी बिल्कुल, आज सुबह 7 बजे कराची में स्पेशल ओलंपिक्स के तहत मैराथन शुरू हुई थी जो गवर्नर हाउस से शुरू हुई और उसमें खुद गवर्नर सिंध डॉक्टर कामरान टिसोरी ने भी हिस्सा लिया। जो 1 किलोमीटर का वॉक था उसमें मजमूई तौर पे बताया जा रहा है कि 6000 के करीब अफराद ने आज इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया। इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, 21 किलोमीटर से 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के वॉक भी इसकी कैटेगरीज में शामिल था। बहुत ही पुरजोश थे जो पार्टिसिपेंट
बैंड से शुरा थे। आज स्पेशली ख़ास तौर पे जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे उन के लिए ये मैराथन मुनक़िद किया गया था। स्पेशल बच्चों की बहुत बड़ी तादाद ने इस मैराथन में हिस्सा लिया और दीगर शहरी भी हिस्सा ले चुके हैं। इस मैराथन में 5000 के करीब तो रजिस्टर्ड लोग थे जिन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया, जबकि बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के अलावा भी काफ़ी लोग आज इस रेस का हिस्सा बने। यहाँ पर मेरे पीछे स्टेज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तकरीब मुनक़िद की गई थी गवर्नर हाउस के अंदर, जहाँ पर पोजीशंस हासिल करने वाले रेसलर्स में इनामात तकसीम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। सूबे भर में 9000 से ज़्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़ायद बिला सूद कर्ज दिए गए। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट के अहदाफ हासिल करने की ज़रूरत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ख्वाब हेपेटाइटिस से पाक पंजाब। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस के मरीजों की फ्री स्क्रीनिंग और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। तफसीलात क्या हैं अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। ये बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक जो पंजाब है इसको हेपेटाइटिस से पाक करने का जो ख्वाब है उसकी तकमील के लिए गवर्नमेंट समनाबाद हस्पताल लाहौर में मरीज़ों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं। इस वक्त MS गवर्नमेंट समनाबाद हस्पताल डॉक्टर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कितने पेशेंट्स डेली यहाँ पे आते हैं और हेपेटाइटिस के केसेस में किस हद तक इजाफा देखने में आ रहा है? हमारे पास डेली के यहाँ पे जो स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट आते हैं वो तकरीबन 40 से 50 पेशेंट डेली स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं और जिसमें स्क्रीनिंग करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें हेपेटाइटिस की B और C दोनों के स्क्रीन होती हैं, तो उससे लोगों में जो फैलता है जो हेपेटाइटिस B C उसका हमें पहले से ही इल्म हो जाता है स्क्रीनिंग करने से। और इसकी जो जितनी भी मेडिसिन है वो भी गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से टोटली फ्री दी जा रही है। तो आप लोगों के तवज्जो से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकें वो उनके लिए भी बेहतरीन होगा और हमें भी खिदमत करने का मौका मिलेगा। CM पंजाब की स्पेशल एफ़र्ट्स के ज़रिए जो है वो हेपेटाइटिस के जितने भी टेस्ट और अद्वियात हैं वो सरकारी अस्पताल में मुफ्त फराहम की जा रही हैं। अफजाल बहुत शुक्रिया। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में 1.5 घंटे के दौरान फायरिंग के 6 वाक़यात में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़यात नॉर्थ नाज़िमाबाद, मली, सोराबकोट, बल्दिया टाउन और माही कोलाची रोड पर पेश आए। मंगूपीर में होने वाले दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर कायद में जराइम थम न सके। 1.5 घंटे में फायरिंग के 6 वाक़यात, 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में अंधी गोली लगने से 2 नौजवान ज़ख्मी हो गए। मलीर शीशा गली के करीब फायरिंग से 23 साल उमर ज़ख्मी हो गया। सोराबकोट गोश्त मार्केट में फायरिंग से 21 साल सिराज अली ज़ख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। बल्दिया टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से मोहम्मद हक नामी शहरी ज़ख्मी हो गया। माइकोलाशी रोड पर फायरिंग से 19 साल नौजवान ज़ख्मी हुआ। जुमे को मंगोपीर में होने वाले दोहरे कत्ल का मुकदमा मंगोपीर थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल मोहम्मद इमरान के भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मकतूलीन मियाँ बीवी थे। मकतूला के पहले शौहर का इंतकाल हो चुका था। मकतूला गुलसाना ने इमरान से दूसरी शादी की थी। मकतूला के भाई बहन शादी से नाखुश थे। इमरान और गुलसाना को बहाने से बुलवाकर कत्ल किया गया। बात करेंगे मौसम से मुताल्लिक। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। उधर कराची में आज से दिन और रात के दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्के है, जहाँ फरवरी के पहले हफ्ते से सर्दी की एक और लहर कराची को मुतासर करेगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मजीद गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे, जबकि मरी, गलियात और गिरदोनवा में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुतादिर अजला में मौसम सर्द और खुश, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। सूबे के मुतादिर इलाकों में आज तेज हवाएं भी चलेंगी। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फरवरी के पहले हफ्ते से सर्दी की एक और लहर शहर को मुतासर करेगी। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -13, अस्तोर -11, गोपस -9, स्कर्दू कालाम -8, अल्लात -7, हुंजा बगरोट -5, कोयटा दीर -4 और पारा चनान में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली के असरात के बाद बालाई नीलम में इंतहाई कम बर्फ, जबकि लोरालई और वैली में भी बर्फबारी न होने से सयाहती सरगर्मियां बंद पड़ चुकी हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं बोल के नुमाइंदे मुमताज़ अहमद से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त में
मौजूद हूँ वादी नीलम के केरन के जो सियाती मकाम है वहाँ पर। वादी नीलम के अंदर जो सरमाई सीज़न है, स्याहों की जो कसीर तादाद वादी नीलम का रुख करती है। अभी बर्फ़ न पड़ने की वजह से यहाँ की रौनकें भी मांद पड़ना शुरू हो चुकी हैं। स्याह वादी नीलम का इस मौसम में रुख करने से इजतनाब भी कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब स्याहों को ज़िली इंतज़ामिया ने बालाई इलाकों तक जाने वाली रोड क्लियर न होने की वजह से उन पर भी आर्जी तौर पर जो है वो हदायत की गई है कि वो नीलम वैली का रुख न करें। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए सेहत और रसो रसाइल के मसाइल की, तो बालाई इलाकों के अंदर इस वक्त रसल और रसाइल का जो सिलसिला है वो मुनक़ता है। अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त धूप लगी हुई है वादी नीलम के अंदर और दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर आइंदा 12 घंटे की बात की जाए तो वादी नीलम का मौसम खुशगवार रहने के साथ साथ सर्द रहने का इम्कान भी जाहिर किया है। जी, यह अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे महंगाई की। कराची में सब्जियों की कीमतों में कमी आई है, मगर दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने गरीब आवाम को मजीद परेशान कर दिया है। कराची के बचत बाजार से रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। शहर कायद में गुज़िश्ता माह से सब्जियों की कीमतें जो आसमान से बातें करती नज़र आ रही थी, अब जो है उनमें कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। और टमाटर जो कि 180 से 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुआ करते थे, आज 100 रुपये में 2 किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इस वक्त हम संडे बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे शहरियों से जानते हैं। देखें, कीमतें तो वाकई अब ऐसा है कि हर आदमी के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है इस वक्त। जो बेहतर आपकी अर्निंग है जिसकी, तो थोड़ा सा वो सर्वाइव कर रहा है, नहीं तो यहाँ पर आप देखें ना आदमी दूध ले सकता है ना सब्जी ले सकता है। हम संडे बाज़ार इसलिए आते हैं, हालांकि हम थोड़े बेहतर हैं, सीधी सीधी सी बात है, मिडिल क्लास लोग हैं, हम थोड़े बेहतर हैं। अब हम यहाँ पर जो टमाटर हमें मार्केट में बाहर मिल रहे हैं वो 100 रुपये 130 रुपये, यहाँ मैंने 100 रुपये का 2 किलो टमाटर लिए। और प्याज जो मैंने ली है वो लिए मैंने 100 रुपये किलो, वरना बाहर 150 रुपये किलो है नॉर्मल यहाँ पर। तो क्वालिटी भी अच्छी है और चीज़ें भी अच्छी हैं। जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं वो अब कुव्वत ख़रीद से जो है वो बाहर होती जा रही है। यही वजह है कि शहरियों ने हुकाम बाला से दरख्वास्त की है कि वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर जो है वो नजर सानी करें। और अब ये जानिए, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान की अहम रहनुमाओं पर इनाम रखने का इंदिया दे दिया है। मार्को रूबियो ने कहा कि अफगानिस्तान में कैद अमरीकी शहरियों की तादाद है अंदाजे से कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। अगर ये खदशा दुरुस्त निकला तो अमरीका को तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी। ये रकम उसामा बिन लादेन की रकम से भी ज़्यादा हो सकती है। ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने हज़ारों अफगान शहरियों की अमरीका मुंतकली भी रोक दी। और अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में जंगलात की आग अब तक भड़क रही है। माउंटेन हॉक पार्क का इलाका शोलों की लपेट में है, ताहम अब आग से किसी बड़े नुकसान की तवक्को नहीं की जा रही। जंगलात की आग अब तक रियासत कैलिफोर्निया के लिए खतरा बनी हुई है। माउंटेन हॉक पार्क से धुएं के बादल उठ रहे हैं। फायर फाइटर्स लॉस एंजलिस और इसके गिरदोनवाह में आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। ताहम तवक्को है कि आजकल में इस इलाके में बादल बरसेंगे। सीजन की पहली बारिश से आग पर काबू पाने में काफी मदद मिल सकती है। मजमूई तौर पर उम्मीद की जा रही है कि अब आग से कोई बड़ा जानी माली नुकसान नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने इस इलाके के फिजाई जायजे और दौरे के बाद हुक्काम की सख्त सरजनिश की थी कि जल्द अज जल्द बहाली का काम मुकम्मल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।